हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे और पढ़ाई मस्त चल रही होगी। आज के वीडियो में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स की जो विविध प्रश्नावली है चैप्टर नंबर 9, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कई बच्चे बोलते हैं सर विविध प्रश्नावली हम नहीं पढ़ते हैं, तो वो सबसे बड़े बेवकूफ़ है। विविध प्रश्नावली, विविध उदाहरण आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अपने जो छोटे भाई हैं कक्षा 11 में जो पढ़ते हैं ना, उनको भी बताया करो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पढ़ा कर। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, विविध में क्या होता है कि जो भी आपने पढ़ा हुआ है उसका मिक्स आता है और क्वेश्चन शानदार होते हैं। पहले प्रश्न में आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है बोर्ड एग्जाम में कोटि और घात निकालने के लिए तो भैया आएगा ही आएगा क्वेश्चन है 2 नंबर में। यानी निम्नलिखित अवकल समीकरणों में से प्रत्येक की कोटि एवं घात यदि परिभाषित हो तो ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले पहले वाले पे आ जाते हैं, नंबर 1। ठीक है, 3 पार्ट है इसमें, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो पहले वाले पार्ट पे आ जाओ। ठीक, पहले वाले पार्ट पे आ जाओ, इसमें आ जाओ। सबसे पहले हमें क्या निकालना है? कोटि निकालनी है। उसके बाद हमें क्या निकालना है? घात निकालना है। कोटि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, और घात को अंग्रेजी में क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? डिग्री कहते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पर। कोटि क्या होता है कि भाई सबसे ज़्यादा कितनी बार अवकलज किया गया है, तो डी की पावर देखनी है। तो डी की पावर देखो कितनी है, 2 है सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पर कितनी बार प्लस किया गया है? सबसे ज़्यादा 2 बार। डबल डेरिवेटिव है d2, तो यहाँ हमारी जो कोटि होगी वो कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अब क्या ये अवकल समीकरण के बहुपद के रूप में परिभाषित है कि नहीं? बिल्कुल है। कहीं किसी की पावर में कोई रेडिकल नहीं दिख रहा है, किसी के एंगल में dy/dx नहीं है, तो ये बिल्कुल हमारा अवकल समीकरण के बहुपद के रूप में। तो जहाँ से आपने कोटि चेक की थी उसी की पावर देख लो, कुछ नहीं तो 1। तो हमारी घात कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी पहले वाले की। ठीक, दूसरे वाले पे आ जाते हैं। दूसरे वाले पे आइए, यहाँ देखिए कितनी बार अधिकतम अवकलज किया गया है। हमें निकालना है क्या? हमें निकालना है पहले कोटि और फिर हमें निकालना है घात। कोटि अधिकतम कितनी बार अवकलज किया गया है? एक ही बार, dy/dx। तो कोटि हमारी 1 है, कोटि हमारी 1 है। घात, क्या घात परिभाषित है? अवकल समीकरण के बहुपद के रूप में। कोई पावर में रेडिकल नहीं है किसी के, है ना, किसी के एंगल में dy/dx नहीं घुसा पड़ा है। रेडिकल मतलब क्या होता है? घात में 1/2, 1/3, माइनस में, ये सब नहीं है। पूर्ण संख्या होनी चाहिए सबके घात में। ठीक है, तो देखिए सब कुछ वैसा है। तो ये अवकल समीकरण के बहुपद के रूप में यानी कि घात परिभाषित है। जहां से हमारा dy/dx, देखो 2 जगह dy/dx, इधर भी है इधर भी है। जिसकी पावर में ज़्यादा है उसे एक वरीयता मिलेगी। तो dy/dx की पावर में क्या है? 3 है, तो घात कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट में हम आ जाते हैं कोटि और फिर निकालना है अपने को घात। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ तीसरे वाले में। अगर यहाँ ध्यानपूर्वक देखोगे कितनी बार अधिकतम अवकलज हुआ है? टी की पावर में क्या है? 4 है। तो कोटि कितनी है बाबू? कोटि हमारी 4 है, कोटि हमारी 4 है। घात कितनी है? कई बच्चे बोलेंगे सर कोटि 4 है ना, इसकी पावर में कुछ नहीं तो 1 है, तो घात 1 होगी। अगर तुमने घात 1 लिख दिया तुम्हारा उत्तर गलत है। क्यों? क्योंकि ये कोटि तो 4 ठीक है, लेकिन घात इसकी परिभाषित नहीं है। क्यों? तो मैंने बोला था ना, कभी भी dy/dx etc किसी के एंगल में आ जाता, साइन के एंगल में आ गया, तो ये अवकल समीकरण के बहुपद के रूप में परिभाषित नहीं है। कभी भी कोई dy/dx किसी के एंगल में घुसा पड़ा हो तो घात परिभाषित नहीं होती है। आप घात 0 मत लिख देना। घात क्या लिखोगे? घात परिभाषित नहीं है, यहाँ पर लिखना है परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सत्यापित कीजिए कि दिया हुआ फलन अस्पष्ट अथवा स्पष्ट संगत अवकल समीकरण का हल है। ये हमें बताना है। तो ये जो आप एनसीईआरटी में यहाँ देख रहे हैं ना, XY करके लिखा हुआ है, तो ये गलत दे रखा है।
यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर ना x नहीं है, सिर्फ y है। हमें बताना है कि ये जो है फलन इस अवकल समीकरण का हल है। यहाँ सिंगल डेरिवेटिव देख रहे हैं, यहाँ डबल डेरिवेटिव देख रहे हैं, तो सिंगल और डबल डेरिवेटिव निकालना है और यहाँ रखना है बाईं तरफ, हल करके दाईं तरफ के बराबर लाके दिखाना है। ठीक, तो सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है, ठीक, हमें क्या दे रखा है प्यारे बच्चों, हमें y बराबर दे रखा है। y बराबर है ए की पावर x, b ए की पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो पहली बार आप प्लस करते हैं डी वाई बट्टे डी एक्स। ए वैसे का वैसा कांस्टेंट बाहर आ जाता है, ए की पावर एक्स का प्लस ए की पावर एक्स, प्लस देखो बी वैसे का वैसा ए की पावर माइनस एक्स का प्लस ए की पावर माइनस एक्स, एक्स का प्लस माइनस है, प्लस और ये माइनस क्या आ जाएगा माइनस, और एक्स स्क्वायर का प्लस क्या आ जाएगा 2x। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब हम क्या करेंगे, दोबारा से प्लस करेंगे, डबल डेरिवेटिव करेंगे, कांस्टेंट वैसे का वैसे ए की पावर एक्स का प्लस ए की पावर एक्स, बी माइनस का भी वैसे का वैसा ए की पावर माइनस एक्स का प्लस ए की पावर माइनस एक्स, एक्स का गुणे माइनस है, यहाँ आएगा सामने गुणे में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 वैसे का वैसे एक्स का प्लस एक होता है, गुणे में लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यह आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब आ जाओ प्रश्नानुसार। ठीक, प्रश्नानुसार हमारे पास बाईं तरफ जो है उसको लिख लेंगे x d2y बट्टे डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 dy बट्टे डी एक्स माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2। इसको हल करके क्या लाना है, 0 लाना है। चलिए मान रखते हैं x, डबल डेरिवेटिव ये है ए की पावर x प्लस बी ए की पावर माइनस का x प्लस का 2। फिर हमें सिंगल डेरिवेटिव का मान रखना है ए की पावर x माइनस बी ए की पावर माइनस एक्स 2x। ठीक है, ये रख दिया x। फिर हमें y का मान रखना है, y हमारे पास क्या है ए की पावर x प्लस बी ए की पावर माइनस एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर, रख दिया। ठीक, फिर क्या है अपना, फिर अपना सिंपल है एक्स स्क्वायर माइनस का 2, ये रख दिया। अब इसको हल कर लेना है, एक्स अंदर गुणा करोगे तो ये हो जाएगा ए एक्स ए की पावर एक्स बी एक्स ए की पावर माइनस एक्स और ये हो गया 2x। 2 से अंदर गुणा करोगे 2a ए की पावर एक्स माइनस 2b ए की पावर माइनस एक्स प्लस 2 दूनी 4x। ठीक, x से गुणा करेंगे ये हो जाएगा ए एक्स ए की पावर x माइनस बी एक्स ए की पावर माइनस एक्स। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा x गुणा x की घात 3, x से गुणा करेंगे x की घात कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर देखिए बाहर क्या है अपना एक्स स्क्वायर माइनस के 2। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखो क्या इसको हल करके 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है, हल है। अगर 0 आएगा तो हल होगा, 0 नहीं आएगा तो हल नहीं होगा। अब आप खुद देखो सारे पद जैसे कि जैसे ये एक्स क्यूब हमेशा रहेगा, ये सारा कट के कभी भी 0 नहीं आएगा, ये 0 नहीं है। तो लिखेंगे अतः यह अवकल समीकरण का हल नहीं है। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी, सिंपल क्वेश्चन था, आराम से हो गया। सेम क्वेश्चन है, सिंगल डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव, तो पहले एक बार आप क्लच करते हैं, जो दिया है उसको मैंने समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब आप क्लच करते हैं एक बार डी वाई बट्टा डी एक्स। ज़बरदस्त क्वेश्चन है, 2 फलनों की गुणा हो रही है, फर्स्ट इंटू सेकंड वाला नियम लगा दो, पहला गुणा दूसरा,
पहला वाला वैसे का वैसा गुणा दूसरे का फुलज, सूत्र में रख के दिखा रहा हूँ, ठीक, प्लस दूसरा वाला वैसे का वैसा गुणा पहले वाले का फुलज, सूत्र में रख दिया हमने। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों, ए कांस्टेंट है, कॉस एक्स का प्लस क्या होता है माइनस के साइन एक्स, ठीक। बी वैसे का वैसा साइन एक्स का प्लस क्या होता है कॉस एक्स। और ए की पावर एक्स का प्लस ए की पावर एक्स, यहाँ से देखो और यहाँ से देखो, ए की पावर एक्स अपना क्या है बच्चों उभयनिष्ठ है, तो यहाँ से अपना माइनस का ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स बचा, यहाँ से ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स बचा, ठीक। सो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ से साइन और यहाँ से साइन एक्स निकाल लो उभयनिष्ठ, अंदर बचेगा बी माइनस ए, ठीक है, ये प्लस का बी और ये माइनस का ए, यहाँ से कॉस एक्स और यहाँ से कॉस एक्स निकालो उभयनिष्ठ, यहाँ से बचेगा प्लस का ए और इधर है प्लस का बी, समीकरण नंबर 2 मान लिया। अभी हमें और एक बार अवकलज करना है, डबल डेरिवेटिव है ना, और एक बार अवकलज करेंगे पुनः, ठीक है, और एक बार अवकलज करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे डबल डेरिवेटिव, फिर से इसमें लग जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड, ठीक। तो पहला वाला वैसे का वैसा गुणे दूसरे का अवकलज, ठीक, प्लस दूसरा वाला वैसे का वैसा ठीक गुणा पहले वाले का अवकलज, ये हमने सूत्र में रख दिया, ठीक है जी, ये हमने सूत्र में रख दिया। तो क्या हो जाएगा देखो, हल करेंगे प्यार से, b माइनस ए अपना क्या है कांस्टेंट है, साइन एक्स का अवकल हो जाएगा कॉस एक्स, ए प्लस बी अपना क्या है कांस्टेंट है, कॉस एक्स का अवकल होगा माइनस के साइन एक्स, तो प्लस गुणा माइनस माइनस, ठीक। ये वाला वैसे का वैसे रहेगा b माइनस ए साइन एक्स ए प्लस बी कॉस एक्स, ठीक है, और ए की पावर एक्स का अवकलज ए की पावर एक्स होता है, ठीक। सो यहाँ देखिए ए की पावर एक्स अपना आ जाएगा ओपनिस्ट, यहाँ से, ठीक है जी। सो देखो अगर मैं कॉस एक्स से गुणा कर दूँ तो यह है बी कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स, और यह है अपना ए साइन एक्स, अलग अलग गुणा भी कर दे रहा हूँ, ए साइन एक्स माइनस के बी साइन एक्स, यहाँ से देखो यहाँ से आ जाएगा प्लस के बी साइन एक्स माइनस का ए साइन एक्स, यहाँ से आ जाएगा ए कॉस एक्स प्लस बी कॉस एक्स। कुछ कट पिट रहा है क्या? सो यहाँ देखिए एक ही बार एक्स तो बाहर है अपना, क्या हो जाएगा बी कॉस एक्स टू बी कॉस एक्स, ठीक। और ए कॉस एक्स माइनस का है, ए कॉस एक्स प्लस का है, कटा, ए साइन एक्स प्लस का है, ए साइन एक्स माइनस का कटा, ठीक। उसके बाद देखो बी साइन एक्स, सही है ना कैलकुलेशन हमारी? अच्छा ये माइनस का है, कैसे कट जाएगा? नहीं कटेगा, ये प्लस का माइनस का कटा, देखो ये माइनस का मैंने प्लस हो जाए, ये माइनस का है, जुड़ जाएगा, माइनस का टू ए साइन एक्स है, ठीक।
अब सही हो गया। तो ये हमने निकाल दिया। अब आ जाते हैं प्रश्नानुसार। ठीक, प्रश्नानुसार पे आ जाओ। प्रश्नानुसार हमारे पास क्या है दोस्त, वो हम लिख लेंगे। हमारे पास है d2y बट्टे dx² माइनस के 2 dy बट्टे dx प्लस का 2y। इसको हल करने पे 0 अगर आता है तो हल है, 0 अगर नहीं आता तो हल नहीं है, मान रखते हैं। तो डबल डेरिवेटिव का मान है e⁻x 2b cos x 2a sin x। dy बटा dx का मान क्या है वो रखो, e⁻x अंदर है अपना b माइनस a sin x a प्लस b cos x। ठीक, ये है। और 2y, y का मान हमारे पास क्या है, y का मान है हमारे पास e⁻x a cos x प्लस b sin x। ठीक, ये चीज़ है। अब इसको तुम हल करोगे, e⁻x ओपनिस्ट ले सकते हो सब में, हल करोगे, खोल के गुणा भाग करोगे, सारा कट के 0 आ जाएगा। देख लेना, सारा कट पिट के क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 0 आएगा तो आप क्या लिखोगे, अतः हल है, अतः अवकल समीकरण का हल है। क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है ना, जगह होती तो मैं कर देता। आप क्या करोगे, पूरा हल करोगे, गुणा भाग तो आता ही होगा, सारे प्लस माइनस कट जाएंगे, 0 बचेगा, क्योंकि दाएं पक्ष के बराबर आ गया, दाएं पक्ष में 0 है, अतः ये अवकल समीकरण का हल हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। थर्ड वाले में आ जाओ। यहाँ पर डबल डेरिवेटिव है, ये y है, तो आपको डबल डेरिवेटिव करना होगा। पहले सिंगल करेंगे, dy बट्टे dx, फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा इसमें। पहला वाला वैसे का वैसा गुणे दूसरे का फुलज प्लस दूसरा वाला वैसे का वैसा गुणे पहले वाले का फुलज। ठीक, इसको पहला माना और इसको मैंने दूसरा माना। समीकरण 1 हल कर लेते हैं। साइन थीटा का होता है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा cos 3x, और x का गुणा जो भी होता है अवकलज में गुणे में लग जाता है। साइन 3x, x का फलज क्या होता है, x के सापेक्ष 1। तो कुल मिला के मुझे मेरा dy बटा dx क्या मिला, ये मिला 3x cos 3x, और यहाँ मिला साइन 3x। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। डबल डेरिवेटिव हो गया, डबल डेरिवेटिव करना है अब हमें। डबल डेरिवेटिव करेंगे, दोबारा से अवकलज कर दो। ठीक, सो यहाँ आप जब देखोगे, यहाँ दो फलन की गुणा हो रही है, इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे। इसका भी अवकलज होना है और इसका भी अवकलज होना है। 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। पहला वाला वैसा का वैसा गुणा दूसरे का अवकलज, ठीक, प्लस दूसरा वाला वैसे का वैसा गुणा पहले का अवकलज। इसका अवकलज होगा, इसका भी तो अवकलज होगा, डी बट्टे डी एक्स साइन 3x। ठीक, सो देखिए क्या हो जाएगा, 3 कॉस थीटा का अवकलज होता है माइनस का साइन थीटा, माइनस सामने लग गया, साइन 3x, एक्स का जो गुणज होता है वो गुणे में लग जाता है। 3 इधर आ जाओ, क्या है अपना cos 3x, एक्स का प्लस क्या होता है, एक्स के सापेक्ष 1 होता है। साइन 3x का प्लस क्या होता है, cos 3x, और एक्स का गुणज कितना है 3, वो गुणे में लग जाएगा। गुणा कर दो, अंदर से 3 3 9 x साइन 3x, 3 से अंदर गुणा करोगे, ये हो जाएगा 3 cos 3x, और यहाँ पर भी है अपना 3 cos 3x। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमारे पास डबल डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 3 और 3 6,
कॉस 3x माइनस के 9x साइन 3x। ठीक, इसको अब क्या मान लेते हैं, सेकंड मान लेते हैं, थर्ड मान लेते हैं। क्लियर। अब आ जाओ प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार हमारे पास क्या, बाएं पक्ष ले लो, डबल डेरिवेटिव है, फिर है प्लस का 9y माइनस 6 cos 3x। ठीक है, इसको हल करने पे अगर जीरो आता है तो हल होगा, नहीं तो हल नहीं होगा। डबल डेरिवेटिव का मान है, ये रख देते हैं, 6 cos 3x माइनस 9x साइन 3x। y का मान रखो, y अपने पास है x साइन 3x 6 cos 3x माइनस का प्लस का कटा, यहाँ अपने पास है 9x साइन 3x। पॉजिटिव का है ये वाला और ये वाला नेगेटिव का है, कट गया, क्या आ गया, जीरो। दाएं पक्ष के बराबर है, बाएं पक्ष लेके चले थे, दाएं पक्ष के बराबर आ गया, अतः अवकल समीकरण का हल है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट, चौथे नंबर पर। देखिए, सिंगल डेरिवेटिव है, एक ही बार प्लस करना है और इसको हल करके जीरो लाना है। चलिए करते हैं। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो ये हमारे पास है, हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर 2y स्क्वायर लॉग वाई। ध्यान से आप क्लच कीजिएगा, ठीक है। यहाँ लिखते हैं, दोनों तरफ क्लच करना है, एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर, ठीक है, एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर। तो यहाँ क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ हो जाएगा 2x, 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और यहाँ लग जाएगा फर्स्ट इंटू सेकंड, फर्स्ट इंटू सेकंड। पहला वाला वैसे का वैसा गुणे दूसरे का अवकलज, सूत्र में रखते हैं पहले, प्लस दूसरा वाला वैसे का वैसा गुणे पहले वाले का अवकलज, सूत्र में रख दिया हमने, ठीक है। एक्स स्क्वायर का प्लस 2x होता और इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड लगा दिया। अब वाई स्क्वायर लॉग वाई का अवकलज क्या होगा, एक के बट्टे में वाई, और वाई का अवकलज क्या हो जाएगा, डी वाई बट्टे डी एक्स। पहले पावर सॉल्व होती है, 2 सामने आ जाएगा और एक घात कम हो जाएगी, और अंदर वाले का क्या हो जाता है फिर अवकलज, वाई का अवकलज क्या होगा, डी वाई बट्टा डी एक्स। इधर 2 है, इधर 2 है, कटा, तो इधर अपना x बचा, एक पावर कम हो जाएगी y, यहाँ बचा डी वाई बट्टे डी एक्स। यहाँ अपना आ गया 2y लॉग y डी वाई बट्टे डी एक्स। ठीक, तो मैं यहाँ से डी वाई बट्टे डी एक्स निकालूंगा ओपनिस्ट, यहाँ से बचेगा y 2y लॉग y, y भी ओपनिस्ट आ जाता, ठीक है। तो अगर ये गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, मैं y भी अब की बार ओपनिस्ट लिख लेता हूँ, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस 2 लॉग y। ये हमें हमारा क्या मिला, डी वाई बट्टे डी एक्स मिला, और ये है एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें मान रखना है प्रश्नानुसार। क्या है प्रश्नानुसार, लेफ्ट वाला लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
डी वाई बटे डी एक्स माइनस एक्स वाई, है कि नहीं। डी वाई बटे डी एक्स का मान रखेंगे ये है एक्स, बट्टे में है वाई 1 + 2 log वाई एक्स। वाई का मान क्या है हमारे पास, हमें वाई का मान चाहिए, तो वाई का मान हम कहाँ से निकालेंगे, वाई तो है ही नहीं अपने पास, है ना। तो इसको नॉर्मल फिलहाल यही रखते हैं, नॉर्मल वाई रहने देते हैं। अब इसको हल करो, इसको हल करते हैं। लॉस ऑफ क्या आ जाएगा अपना, वाई 1 + 2 log वाई, ऊपर से गुणा करोगे तो ये अपना हो जाएगा एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऊपर वाला तो वैसे का वैसे ही रखते हैं, इसकी गुणा होगी इसके साथ, इसकी गुणा होगी इसके साथ, तो एक्स वाई है, गुणा करोगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई गुणा वाई, एक्स वाई स्क्वायर 1 + 2 log वाई। ठीक, थोड़ा हल करते हैं। यहाँ देखिए, गुणा कर दो के अंदर ये हो जाएगा x³ प्लस एक्स वाई स्क्वायर 2xy स्क्वायर log वाई, बट्टे में y 1 + 2 log वाई। ये आपका माइनस का प्लस का कटा। ठीक, तो अगर आप देखेंगे ऊपर से आपका x³ है, इधर x है, तो कम से कम x ओवरनिस्ट है। यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर और यहाँ बचेगा आपका 2y स्क्वायर log वाई, और यहाँ पर है y 1 + 2 log वाई। अब ज़ीरो कैसे आएगा, अब आप देखिए, सिंस ये चीज़ आपको दे रखी है, हमें ये दे रखा है ना, x² = 2y स्क्वायर log वाई, ये दे रखा है। ये प्लस का अगर उठ के इधर आ जाए तो क्या हो जाएगा, माइनस का। इस तरफ क्या बचा, कुछ नहीं तो ज़ीरो। तो इसके जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, ज़ीरो, और ज़ीरो गुणा कुछ भी हो ज़ीरो होता है, और ज़ीरो के बट्टे कुछ भी हो ज़ीरो। ठीक है, तो दाएं पक्ष के बराबर आ गया, ज़ीरो क्या है, राइट हैंड साइड के बराबर है, अतः ये अवकल समीकरण का हल है। ठीक, तो ये क्वेश्चन अपना बड़े आराम से बन गया। अब आ जाओ बाबू अगले प्रश्न में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं सिद्ध कीजिए कि ये जो हमें एक वक्र दे रखा है, सी एक प्राचल है, मतलब कांस्टेंट है, अवकल समीकरण ये जो दे रखा है इसका व्यापक हल है। इसका हल करोगे तो यही ला के दिखाना है, किसी भी तरीके से हल करोगे ये ला के दिखाना है आपको, ये इसने बोल दिया है, कैसे भी करो ये आपको ला के दिखाना है। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। तो देखिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन दिखने में जितना सिंपल लग रहा है थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, थोड़ा लंबा ज़रूर है। सबसे पहले आ जाते हैं जो हमें दे रखा है, समाकलन होना चाहिए बस। क्या दे रखा है बाबू, अपने को जो दे रखा है वो लिख लेंगे। तो यहाँ देखिए, ये डी वाई, ये इसको यहाँ रखे, ये गुणे में इधर के बट्टे में आ गया। ठीक है, ये गुणे में इधर के बट्टे में जाएगा और ये इधर आ जाएगा, है ना। x³ - 3xy स्क्वायर, ये गुणे के इधर के बट्टे में आ गया, y³ 3x स्क्वायर वाई। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। क्वेश्चन ज़बरदस्त है, आसान है,
बस कैलकुलेशन है थोड़ा सा। ये क्या है, एक समघातीय अवकल समीकरण है। इसकी घात 3, इसकी घात 2 और इसकी घात 1 मिला के 3, इसकी घात 3, इसकी घात 2, इसकी घात 1 मिला के 3, सबकी घात 3 3 है। तो यहाँ लिख देंगे, यह दिखाने के लिए नहीं बोला है, तो यहाँ बस लिख देना है, यह समघातीय अवकल समीकरण है। समघातीय अवकल समीकरण है, आपने dy बटा dx निकाला है, तो उसी हिसाब से मानते हैं। क्या मानते हैं? y बराबर मानते हैं, माना y बराबर vx। तो dy बटा dx क्या हो जाता है? फर्स्ट इंटू सेकंड लगाते हो, पहला वैसे का वैसा, दूसरे का अवकलज, x का अवकलज 1, लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, दूसरा वाला वैसे के वैसे गुणे पहले वाले का अवकलज। अब ये मान उठाकर समीकरण 1 में रखना होता है। क्या रखना होता है? y तथा dy बटा dx का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, रख देंगे तो क्या हो जाएगा? v प्लस एक्स डी वी बट्टे डी एक्स, एक्स क्यूब वैसे का वैसा 3x, y की जगह पे क्या रखोगे? vx। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप ध्यान से देखेंगे ऊपर से एक्स क्यूब अनिष्ट आएगा, एक्स स्क्वायर और ये एक्स क्यूब बाहर आ गया, 3 v का वर्ग करेंगे तो v स्क्वायर। यहाँ से भी अपना एक्स क्यूब अनिष्ट है नीचे से, यहाँ से बचेगा v क्यूब और यहाँ से आ जाएगा 3v बचेगा। सही है कटा, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर? तो यहाँ देखिए x डी वी बट्टे डी एक्स, यहाँ है 1 माइनस 3v स्क्वायर v क्यूब माइनस का 3v, ये प्लस का v इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का v होगा। अब इसके बट्टे में कुछ नहीं तो मैं लिख सकता हूँ 1, क्या आ जाएगी अब? लॉस होगा। इसकी गुणा इसके साथ और इसकी गुणा इसके साथ, v की पावर 4 माइनस माइनस प्लस 3v स्क्वायर, प्लस का माइनस का कटा, तो ऊपर क्या बचा? 1 माइनस v की पावर 4, नीचे से अपने पास बचा v क्यूब माइनस का 3v। अब हमें क्या करना है? वेरिएबल सेपरेबल करना है, v वाला एक तरफ, x वाला एक तरफ, तो ये बट्टे का इधर ऊपर आ जाएगा और ये गुणे वाला इधर के बट्टे में आ जाएगा, बट्टे वाला गुणे में आ जाएगा, गुणे वाला बट्टे में आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब हमें क्या करना होगा? दोनों तरफ समाकलन करना होता है, तो यहाँ लिखेंगे समाकलन करने पर, समाकलन करने पर जब हम समाकलन करेंगे तो एक ही स्टेप में ना अलग अलग भी ले लेता हूँ, तो यहाँ हो जाएगा v क्यूब माइनस 1 माइनस v4 डी वी, 3 कॉन्स्टेंट बाहर है, v 1 माइनस v की पावर 4, तो v की पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ v स्क्वायर का स्क्वायर डी वी, और इधर अपने पास क्या? डी एक्स बट्टे एक्स। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब हम क्या करेंगे? देखिए, अगर आप ध्यान से देखोगे नीचे वाला मानने से ऊपर इसका अवकलज मिल रहा है ना बाबू, तो इसके लिए मान लेते हैं, माना अगर इसको मैं पेज में नहीं करता, पीपीटी में करता, बहुत टाइम लग जाता, समझ नहीं पाते, टी मान लेते हैं, 1 माइनस वी की पावर 4 को टी मान लिया, वी है यहाँ पर, वी के सापेक्ष अवकलज कर दो, 1 का 0 4v क्यूब, तो ये हो जाएगा, माइनस इधर ले लिया, 4 गुणे में इधर बट्टे में आ गया, तो v क्यूब डी क्यूब वी क्यूब डी वी की जगह पर ये मान मैं रख सकता हूँ। और उसके बाद देखो यहाँ पर इस वाले में
अगर वी स्क्वायर को कुछ माना जाए, वी स्क्वायर को मान लेते हैं इस वाले में, माना इसको टी माना था, इसको कुछ मान लेते हैं, टी माना था, इसको मान लेते हैं एच, या यू मान लो, माना यू, ये अपने पास है वी स्क्वायर, तो डी यू बट्टे डी वी करेंगे, तो ये हो जाएगा अपना 2v, ये दो गुणे में तरह के बट्टे में आ जाएगा, तो वी डी वी की जगह पर ये मान मैं रख सकता हूँ। तो इन मानों को जब मैं यहाँ रखूँगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो बच्चों क्या हो जाएगा, वी क्यूब डी वी की जगह पर है अपना माइनस के डी टी, और इसको हमने क्या माना था, टी माना था। फिर आ जाओ, वी डी वी की जगह पे क्या है अपना डी यू, बट्टे का दो बाहर, और वी स्क्वायर को हमने क्या माना है, वी स्क्वायर को हमने यू माना है, ऊपर में ऑलरेडी है, और डी एक्स बट्टे एक्स क्या होता है अपने पास, डी एक्स बट्टे एक्स का जो समाकलन है वो लॉग एक्स होता है। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी, क्योंकि आपको यहाँ पर सी लाना है, तो यहाँ पर समाकलन नियतांक इधर ही जोड़ना पड़ेगा, अगर इधर जोड़ोगे तो आंसर नहीं आएगा, तो मैं समाकलन नियतांक जोड़ लेता हूँ। इस वाले प्रश्न में थोड़ा स्टेप रटना पड़ रहा है, ठीक है, इसलिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट करना है, सीखना है अपने को, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन तो बड़े आराम से हो जाएगा, यह है माइनस के लॉग टी। अब यहाँ पर बन रहा है फॉर्मूला, क्योंकि 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर, ठीक है, 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर, और ये कैसा वाला फॉर्मूला बन रहा है मैं लिख भी देता हूँ, ये बन रहा है डी एक्स बट्टे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला, जिसका सूत्र होता है 1/a लॉग a प्लस एक्स बट्टे में a माइनस एक्स, ये सूत्र होता है, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा मेरे दोस्त 1/2a, ए की जगह पर तो हमारा 1 है गुणे में, लॉग 1 प्लस का u 1 माइनस का u, और यहाँ एक सूत्र लगेगा अपना, यहाँ सूत्र कौन सा लगेगा, लॉग m प्लस लॉग n, जो कि होती है लॉग m इंटू n, तो यहाँ हमारा हो जाएगा लॉग एक्स सी डैश। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी, है ना। अच्छा ये बट्टे का 4 नहीं लिखा था हमने, ये देखो बट्टे का 4 छूट रहा था, नज़र हटी दुर्घटना घटी। टी का मान रख देंगे, टी हमने क्या माना था 1 माइनस वी की पावर 4 को टी माना था, ये हो गया 3/4। यू का मान रख देंगे, यू हमने वी स्क्वायर को माना था, तो 1 प्लस वी स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर, और इधर अपने पास क्या है लॉग एक्स सी डैश। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब देखिए इसके बट्टे में 4 है, इसके बट्टे में 4 है, आप देखो दोनों में माइनस भी हैं, 1/4 ले लो कॉमन, यहाँ बचेगा लॉग 1 माइनस वी की पावर 4 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस वी स्क्वायर 1 प्लस वी स्क्वायर। क्यों 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इस वाले पार्ट को देखो कैसे लिखा जा सकता है, 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर, वी की पावर 4 को लिख सकता हूँ वी स्क्वायर का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है जानते हो ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही तो होता है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों देखो ए की जगह पे 1 है और बी की जगह पे वी स्क्वायर है, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर, वही मान हमने यहाँ पर रख दिया, प्लस 3 लॉग 1 प्लस वी स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर, इधर है अपना लॉग एक्स सी डैश। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। एक सूत्र और जानते होगे आप, यहाँ पे लगाना है n log m, क्या होता है log m की पावर n, तो ये जो 3 है ये पावर में चढ़ जाएगी, इधर है माइनस का 1/4 log 1 माइनस वी स्क्वायर
1 प्लस वी स्क्वायर, और क्योंकि पावर में जब जाएगी पावर इसके पे भी चढ़ेगी और इसके पे भी चढ़ जाएगी, तो लॉग 1 प्लस वी स्क्वायर, इसकी पावर में भी 3 आ जाएगा और इसकी पावर में भी 3 आ जाएगा। क्योंकि आप बड़े बच्चे हो गए, छोटे बच्चे नहीं दूध पी ले, जो हर एक चीज़ समझाई जाए इतना तो समझ ही गए होगे ना। पावर जाएगी तो इस पर भी लगनी है, इस पर भी लगनी है, कॉमन सी बात है। अब देखो यहाँ सूत्र और एक बन रहा है, यहाँ हमारा बन रहा है लॉग एम प्लस लॉग एन, जिसका सूत्र होता है लॉग एम इंटू एन। होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है, माइनस के 1/4। तो यहाँ सूत्र बन जाएगा लॉग एम, एम की जगह है और ये एन की जगह है, इंटू एन। ठीक, कोई डाउट यहाँ तक बताइए? नहीं होगी। अब कुछ घातें जुड़ रही होंगी, घट रही होंगी, जैसे इसकी घात 1, इसकी घात 3, 4 हो जाएगी, इसकी घात 3 है, इसकी घात 1 है, तो एक घात कम हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ क्या बचेगा? लॉग 1 प्लस वी स्क्वायर की पावर 4 और 1 माइनस वी स्क्वायर की पावर 2, यही तो बचेगी, बिल्कुल यही बचेगी। फिलहाल जो राइट साइड में उसको वैसे का वैसा लिखते हुए चलो, ठीक है, उसको आप लिखते हुए चलो। अब आपको पता आपने क्या माना था? आपने माना था देखो ये इसको भी पावर में चढ़ा लो ना, और जो सूत्र मैंने बताया था यहाँ पर, ये वाला सूत्र फिर से लगा लो। यहाँ पर n log m क्या होता है? log m की पावर में n, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log 1 प्लस वी स्क्वायर की पावर 4, 1 माइनस वी स्क्वायर की पावर 2। ठीक है, इसकी पावर में चलेगा, इसकी पावर में चलेगा माइनस के 1/4। इधर क्या है अपना log x c डैश, चढ़ के पावर इसकी में। अब देखो मेरे दोस्त, इसको आप कैसे लिख सकते हो ध्यानपूर्वक, क्योंकि माइनस है ना, पावर को अगर माइनस कम प्लस करते हैं तो क्या होता है, नीचे का ऊपर आ जाता है, ऊपर का नीचे आ जाता है, या फिर डायरेक्ट -1/4, इससे भी करो इससे भी करो। देखो ऐसे कर लो, इसकी पावर 4 है, गुणा हो जाएगी इसके साथ भी और इसके साथ भी, ऐसे कर लेते हैं। ओके, अब इससे ये कटा और यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक, ये भी माइनस का 1 बचा, यहाँ माइनस का 1/2 बचा। लॉग 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस का 1, 1 माइनस वी स्क्वायर माइनस के 1/2। ठीक हो गया। अब देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये माइनस का ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का नीचे आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। पावर में 1 लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता। सो हमारा आंसर बस आने ही वाला है। इधर भी लॉग है, इधर भी लॉग है, लॉग से लॉग हट जाएगा, कॉमन सीधी सी बात है, एंटी लॉग लोगे तो ये हट जाएगा। और 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट। आपको तो पता ही है, आपने क्या किया था बाबू, आपने y बराबर वी एक्स रखा था, तो v बराबर क्या होता है, y/x। आपको y और x में ही आंसर छोड़ना है, क्योंकि क्वेश्चन उसी में दे रखा था। ठीक है, v में नहीं दे रखा था, तो v की जगह पे क्या आ जाएगा, y/x। स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिया, अपॉन, यहाँ पे आ जाओ, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। आंसर में क्या लाना है, x² माइनस y² लाना है। अच्छा, थोड़ा हल करेंगे। x² एक कम x² माइनस के y², यहाँ पे क्या है, x² प्लस का y² बट्टे में x² है, x c डैश। सो देखो यहाँ से अपना आ जाएगा
अंडर रूट से बाहर निकालो तो अंडर रूट के अंदर रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, अंडर रूट से बाहर आके हो जाएगा एक्स, फिर यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टे में एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो देखो आपको पता है इसकी गुणा इसके साथ होती है, भागा इसकी गुणा इसके साथ कर देते हैं। ये है अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर गुणे एक्स स्क्वायर बट्टे में एक्स गुणा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स सी डैश। एक एक्स यहाँ से कम हो जाएगा और फिर इस एक्स से ये एक्स कट जाएगा, कटा, कोई दिक्कत नहीं है। सो देखो बच्चों यहाँ क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये बट्टे के तरह के गुणे में आ जाएगा, सी डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या हमें हमारा उत्तर थोड़ा मिलता उलता दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। अंडर रूट नहीं है इस तरफ, अंडर रूट को हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, वर्क कर दूंगा दोनों तरफ, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्क करने पर स्क्वायर कर दोगे तो यहाँ से अंडर रूट हटा, और इसकी में भी पावर लगेगा, इसके में भी पावर लगेगा। तो जो सिद्ध करना है उसमें सी है, सी डैश नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इसको मान लूँगा अपनी सुविधा के लिए, कांस्टेंट को तुम कुछ भी मान सकते हो, सी डैश को मैं सी मान लूँगा, सी डैश स्क्वायर को मैं सी मान लूँगा, ठीक है ना, सी है ओनली, तो सी डैश स्क्वायर को मैंने सी मान लिया, रखो इसकी जगह पर, स्क्वायर करेंगे तो इधर आ जाएगा, ठीक। और यही आपको सिद्ध करना था। तो जब सिद्ध करने वाले प्रश्न आते हैं आपको तब तक हल करना होता है जब तक कि वही एग्जैक्टली आंसर ना आ जाए, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। एक्स का मान आप एक नहीं ले सकते, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो हमको दिया क्या हुआ है, लिख लेंगे, हमें दिया है डी वाई बट्टे में डी एक्स है। देखो बच्चों ये प्लस का इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये है। इसको हम ढंग से लिखते हैं, कैसे लिख सकते हैं, माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, वाई वाले को एक तरफ लो, एक्स वाले को एक तरफ, ये गुणे में इधर आके बट्टे में आ जाएगा, ये गुणे में है इधर आके बट्टे में आ गया, और ये बट्टे का इधर आके गुणे में आ गया, ठीक। अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ समाकलन कर देना है, तो समाकलन कर दो, वाई वाला वाई तरफ हो गया, एक्स वाला एक्स की तरफ हो गया, तो यहाँ लिखेंगे समाकलन करने पर, ठीक है, समाकलन कर देंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा, इधर अपने पास है डी वाई, ये चीज इधर भी समाकलन कर लिया, इधर भी समाकलन कर लिया, ठीक। सो देखिए ये सीधा फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला होगा, साइन इनवर्स वाई का, और ये फॉर्मूला इंटीग्रेशन इसका क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स, ठीक। इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ देंगे, अब ये माइनस वाला इधर लेके आऊं, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में, ये हमें अवकल समीकरण का क्या मिल जाएगा, हल मिल जाएगा, व्यापक हल, ठीक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन हमारा बड़े आराम से बन गया। अब हम आते हैं अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं ये दर्शाइए कि ये जो अवकल समीकरण है इसका जो व्यापक हल है वो ये है, जिसमें ए एक प्राचर यानी कि कांस्टेंट है। तो फिर से वही चीज दिया है,
ये प्लस का इधर के क्या होगा, माइनस का हो जाएगा। एक्स वाले को एक्स की तरफ रखेंगे और वाई वाले को वाई की तरफ। ये गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। ये बट्टे में इधर के गुणे में आ जाएगा। एक्स वाला एक्स की तरफ हो गया, वाई वाला वाई की तरफ हो गया। ठीक है जी। देखो जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है, इधर एक्स में इधर वाई में है, दोनों का समाकलन एक तरीके से ही होगा। तो देखो अगर ऊपर द्विघात हो सिर्फ, नीचे हो द्विघात सिर्फ, तो क्या करते हैं, पूर्ण वर्ग बनाते हैं। तो हम इसको क्या करते हैं, पूर्ण वर्ग बनाते हैं। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या होगा, वाई स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ वाई का स्क्वायर। कक्षा 10 में ये सिखा रखा है, समाकलन में भी मैंने सिखा रखा है पूर्ण वर्ग बनाना डिटेल में। तो हमारे पास क्या हो गया, ए के स्थान पर वाई हो गया, ये वाला पद 2ab का होता है, 2ab की जगह पे वाई है, ए का मान रख देंगे वाई, वाई एक कम वाई, तो ये दो गुणे में इधर के बट्टे में आ गया। अब हमें क्या करना होता है, यहाँ पर बी स्क्वायर को एक बार जोड़ना होता है और घटाना होता है। नेक्स्ट स्टेप में बी स्क्वायर जोड़ना और घटाने पर वाई स्क्वायर प्लस वाई है। अब आपको क्या करना है, 1/2 आया, इसको एक बार जोड़ो और एक बार घटाओ। ठीक, स्टार्टिंग के तीन पद तीनों के तीनों प्लस है, यानी कि ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए की जगह पे y है और b की जगह पे 1/2। इसको हल करो, एक में से 1/4 घटा दोगे तो 3/4 बचेगा। 3/4 को लिख सकता हूँ √3/2 का होल स्क्वायर। इसको हल करोगे 3/4 बचेगा ना, 3/4 को लिख सकता हूँ √3/2 का वर्ग। तो ये पूर्ण वर्ग बन गया। अब इस मान को यहाँ और यहाँ रखो, अतः ठीक क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ पर अपने पास है dy बट्टे में y प्लस 1/2 का वर्ग, और यहाँ हो जाएगा प्लस √3/2 का वर्ग। सेम चीज़ यहाँ पे भी होगी, ये माइनस वाला इधर के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये y में था, ये x में, तो x में लिख दो। ठीक, अब हमें क्या करना है, समाकलन कर देना है। क्या करना है, समाकलन करना है। कर दो समाकलन, तो ये हो जाएगा, देखो ठीक। तो ये और ये सेम फॉर्मूले के रूप में बन रहा है। ये किस फॉर्मूले के रूप में है, ये इस फॉर्मूले के रूप में dx बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के रूप में। ये x की जगह पर है, ये a की जगह पर है। इसका सूत्र क्या होता है, क्योंकि रैखिक समीकरण x की तरह व्यवहार करते हैं, 1/a tan इनवर्स x/a, ये सूत्र होता है। तो ये सूत्र आप लगा दीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, a की जगह पे √3/2 है ना, तो 1/a, फिर आ जाएगा tan इनवर्स x की जगह पे क्या है, y प्लस 1/2 अपॉन ए की जगह पर है ये। सेम चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, 1/a, ए की जगह पे √3/2 tan इनवर्स x की जगह पर ये है, ए की जगह पे ये है। ठीक है, इंडिकेशन हो गया, इधर सी जोड़ देते हैं। अब हमें क्या करना है, हल कर लेना है। तो ये बट्टे वाला कहाँ जाएगा, ऊपर गुणे में, तो यहाँ से 2/√3 ये हो जाएगा tan इनवर्स। हल करो, 2y प्लस 1 बट्टे में 2, और यहाँ है √3/2, यहाँ पे भी हो जाएगा 2/√3 tan इनवर्स 2x प्लस 1 बट्टे में 2 √3/2 बराबर सी। इसके बट्टे में 2, इसके बट्टे में 2 घटा, इसके बट्टे में 2, इसके बट्टे में 2 घटा। ठीक, 2/√3 अपना क्या है, उभयनिष्ठ है,
निकालो ओबेनिस्ट। अंदर क्या बचा, टेन इनवर्स 2y+1 और यहाँ बचा टेन इनवर्स 2x+1। हमें आंसर सिद्ध करना है, तो ये बाबू x के जगह पर है और ये y की जगह पर है, या a बोल लो। आपको एक सूत्र पता होगा, टेन इनवर्स a प्लस टेन इनवर्स b। इसका सूत्र क्या होता है, टेन इनवर्स a प्लस b 1 माइनस a इंटू b, यही होता है ना। ठीक, तो लगा लेते हैं। ठीक, लगा लेते हैं, तो ये अपना हो जाएगा टेन इनवर्स a प्लस b बट्टे में 1 माइनस a इंटू b। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब देखो, यहाँ पर क्या होगा, 2y 2x, ठीक है, और एक 2 हो जाएगा, 2 अपना ओबेनिस्ट आ जाएगा, कुल मिला के x प्लस वाई प्लस 1 हो जाएगा। नीचे देखो क्या है अपना, गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 xy। ठीक, फिर अपना आ जाएगा 2y एक कम 2y, फिर 1 से गुणा करोगे माइनस का 2x हो जाएगा, और 1 कम 1 माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक, ठीक है। फिर देखिए, ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1 कटा, हमारे पास बचा है 2x प्लस वाई प्लस 1, और यहाँ से देखो नेगेटिव ओबेनिस्ट है। ठीक, नेगेटिव ओबेनिस्ट है, यहाँ से 2 ओबेनिस्ट है, 2 भी ओबेनिस्ट है, निकाला तो ओबेनिस्ट, तो x बचेगा, नेगेटिव वाला प्लस का हो जाएगा, सारे प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, फिलहाल तो दिख नहीं रहा है। तो 2 माइनस निकाला माइनस का, आंसर में माइनस भी अपने को चाहिए, तो 1 सेकेंड, प्लस का 1 है ना। ठीक है, 2 दूनी 4 xy, 2y एक कम 2y माइनस का, 1 से गुणा करेंगे 2x एक कम 2x और 1 कम 1। कुछ तो गड़बड़ी नहीं दिख रही मुझे। 2 निकालेंगे तो x बचेगा प्लस y बचेगा प्लस का 2xy बचेगा, यही बचेगा C। ठीक है, एक की कमी लग रही है यार, एक कहाँ पर है, यहाँ पर ये एक आ रहा है ना, एक इधर मेरे को दिख नहीं रहा है, क्या गड़बड़ कर दी हमने। सब कुछ तो आंसर आता हुआ दिख रहा है मेरे को। सी की जगह ना C डैश मान लेना, C डैश। अब देखो ये इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट भी जाएगा, क्या बचेगा, x प्लस वाई प्लस 1 बट्टे में x प्लस वाई प्लस का 2xy माइनस का, और 2/√3 C डैश, और टेन इनवर्स तरह के क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इस पूरे चीज को C मान लेना। ठीक, तो इधर बचेगा अपना x प्लस वाई प्लस 1, और ये बट्टे के तरह के गुणे में आ जाएगा। अच्छा, इन्होंने a माना है तो C नहीं, आप a मान लेना, इसको क्या मान लेना, a मान लेना।
ए मान लिया और ये बट्टे का इधर आके गुणे में आ जाएगा। सो देखो आंसर इसलिए नहीं आ रहा है, हमसे छोटी सी मिस्टेक हो गई। 2y+1 है ना, इसके बट्टे में √3 छोड़ गया था, देखो इसीलिए आंसर नहीं आ रहा है। देखा, छोटी सी मिस्टेक पूरा सवाल ले डूबती है। मैं कहूँ यार आंसर क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है, इस वजह से। अब करोगे तो आंसर आ जाएगा, कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये √3 से छूट रहा था, वैसे ही करना जैसे मैंने बताया, सारा कुछ करोगे जो आंसर आपको चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या बोल रहा है, बिंदु 0,π/4 से गुजरने वाले ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका अवकल समीकरण ये हो। बहुत ही आसान प्रश्न है, हल में आ जाते हैं। ठीक, सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या दे रखा है अपने को, हमें दे रखा है प्यारे बच्चों sin x गुणे cos y dx। अब ये जो प्लस का है बाबू इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, cos x sin y dy। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से आइडिया लग पा रहा है कि भाई x वालों को एक तरफ करते हैं, y वालों को एक तरफ करते हैं। तो यहाँ से देखिए sin x, ये cos x गुणे में है, इधर बट्टे में आ जाएगा, इधर dx है। यहाँ हमारे पास है माइनस का sin y, cos y गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में, ठीक है। x वाला एक तरफ हो गया, y वाला एक तरफ हो गया। अब आप जानते हैं कि साइन बट्टे जो cos होता है वो क्या होता है, tan होता है। तो ये हो जाएगा tan x dx, और ये हो जाएगा हमारा tan y dy। फिर हमें क्या करना होता है, वेरिएबल सेपरेबल हो जाने के बाद दोनों तरफ समाकलन करना होता है। तो यहाँ लिख देंगे समाकलन करने पर, ठीक, समाकलन कर देते हैं। सो देखिए यहाँ हो जाएगा प्यारे बच्चों tan x dx, ये माइनस वाला इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस वाला tan y, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको इधर लेके आए, उधर तो कुछ बचा ही नहीं, उधर क्या बचा, 0 बचा। तो tan x का समाकलन क्या होता है, पॉजिटिव में अगर लिखोगे log sec x, यही होता है। और इसका भी क्या हो जाएगा, log sec y, दोनों log में, तो समाकलन नीतांक में log में जोड़ लेता हूँ, log c। ठीक, यहाँ पर एक सूत्र लगेगा, यहाँ पर कौन सा वाला लगेगा, यहाँ लगेगा log m प्लस log n, क्या होता है log m इंटू n, यही सूत्र होता है, लगा देंगे। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों log sec x गुणे में sec y, इधर log है इधर log है, log से log कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या जाएगा sec x गुणा tan y बराबर c। ये हमारा क्या प्यारे बच्चों, ये हमारा व्यापक हल है, ये हमारा क्या है, व्यापक हल है। समीकरण एक मान लेते हैं, ये हमारा व्यापक हल है। ठीक, अब प्रश्न में दे रखा है कि ये कहाँ से गुजरती है, 0,π/4 से गुजरती है। तो यहाँ लिख देंगे चूंकि 0,π/4 से जाती है। ठीक, तो बाबू यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की जगह पे 0 आ जाएगा और y की जगह पे π/4 आ जाएगा। ऊपर रखना है क्योंकि हमें विशिष्टल निकालना है, तो रख देंगे sec 0, अरे यार 10 क्यों लिख दिया, यहाँ पर sec है, sec है ये, ठीक है, sec y, y की जगह पे क्या रखना है, π/4 रखना है। तो मैं मान रखता हूँ π/4, इधर अपने पास क्या है, इधर अपने पास c है, ये c है। तो sec 0 का मान 1 होता है, ठीक, और sec π/4 का मान क्या होता है, √2। तो c का मान क्या जाएगा, √2। हमें क्या करना है, c के मान को समीकरण 1 में रख देना है। c का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है जी, रख देते हैं। तो ये हो जाएगा
शेक एक्स गुणा शेक वाई, सी का मान कितना है √2। ये हमें हमारा विशिष्ट हल मिल जाएगा, पर्टिकुलर सोल्यूशन है, यही हमें हमारा अभिष्ट हल मिल जाएगा आंसर। कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा बड़े आराम से बन गया। अब आ जाओ अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 7वें में। ज़बरदस्त क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बड़े नंबर पूछा जाता है। कह रहे हैं ये जो अवकल समीकरण एक, इसका विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए अगर y का मान 1 हो और x का मान 0 हो। हल में आ जाओ। ठीक, सो हल में आ जाते हैं। हमारे पास देखिए क्या हो जाएगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है 1 + e⁻²x dy, और ये प्लस का इधर के क्या हो जाएगा माइनस का। फिर से वही काम करते हैं, x वाले को एक तरफ लिखते हैं और y वाले को एक तरफ। ठीक, सो देखो यहाँ पर अपना dy है, ये गुणे में इधर के क्या हो जाएगा बट्टे में, ये गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा बट्टे में। ठीक, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ e⁻x का होल स्क्वायर गिवन 2x को लिख सकता हूँ ऐसे। तो x वाला एक तरफ हो गया, y वाला एक तरफ हो गया, क्लियर। अब चाहो तो ऐसे भी लिख लो, dy 1 + y², ये माइनस के इधर के क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। उस तरफ कुछ नहीं बचा तो 0। अब वेरिएबल सेपरेबल हो गया, अब क्या करना होगा, समाकलन करना होगा। तो यहाँ लिख देंगे समाकलन करने पर समाकलन कर दो। समाकलन करने पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, dy बट्टे में ये चीज कुछ नोटिस किया आपने देखो समाकलन आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक, देखो e⁻x मानने पर उसका अवकलज ऊपर पूरा दिख रहा है, तो मैं क्या करूँगा मान लूँगा, माना t मान लिया मैंने e⁻x को, dx है तो x के सापेक्ष अवकलज कर दूंगा, e⁻x का अवकलज e⁻x होता है, तो ये बट्टे के तरह के गुणे में आ जाएगा। अब ये मान मैं रख दूंगा ऊपर। अब ये तो डायरेक्ट फार्मूला बन गया, किसका होता है इंटीग्रेशन, ये tan इनवर्स y, और यहाँ देखिए e⁻dx की जगह पे आ जाएगा dt, और इसकी जगह पे t ऊपर है स्क्वायर, और इधर इंटीग्रल कांस्टेंट आप क्या जोड़ दो, c जोड़ दो। तो ये भी वही, यहाँ y था यहाँ पर t है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स t। फिर हमें क्या करना, t का मान रख देना है, t का मान क्या है e⁻x, c रख दिया। ये हमें हमारा क्या मिल गया, व्यापक हल मिल गया। ठीक, ये हमारा क्या है व्यापक हल है। अब प्रश्न में हमें दे रखा है कि y का मान आपको 1 रखना है और x का मान 0 रखना है। चूंकि y बराबर 1 और x बराबर क्या रखना है 0 रखना है, रखो यहाँ पर। tan इनवर्स 1 है, tan इनवर्स 1 का मान क्या होता है π/4 होता है। tan इनवर्स 10 का किस एंगल पे 1 मान मिलता है π/4 पे, किसी की घात 0 हो उसका मान क्या होता है 1। तो बाबू ये क्या हो गया अपना π/4, इसका मान भी क्या आ जाएगा π/4, नोट कर लो। tan इनवर्स 1 का मान π/4 होता है। ठीक, तो यहाँ π/4 कितनी बार है, 2 बार है, 2 दूनी 4,
सी का मान क्या आ गया, पाई/2। अब आपको क्या करना है, इस सी के मान को उठाकर समीकरण 1 में रख देना है। रख देंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स e⁻x बराबर पाई/2। ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा, विशिष्ट हल। ठीक है जी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब आ जाइए अगले प्रश्न में, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या बोल रहा है कि अवकल समीकरण का हल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपको हिंट दे रहा है, e की पावर में क्या है, x/y है। और जब भी ऐसा प्रश्न आ रहा है मुझे लग रहा है कि ये एक रैखिक अवकल समीकरण बनेगा और ये शानदार क्वेश्चन है। ठीक है जी, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, क्वेश्चन मैंने को हिंट दे चुका है। देखो यहाँ पर मैं रखूँगा y e की पावर x/y dx। ये dy गुणे में इधर लेके आऊँगा मैं बट्टे में, और यहाँ क्या बचा, x e की पावर x/y प्लस का y²। ठीक है जी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब आप देखेंगे मैं क्या कर सकता हूँ, ये प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। यहाँ हमारे पास है y e की पावर x/y dx/dy। ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, यहाँ y²। अब देखो हमारे पास क्या है बाबू, e की पावर xy क्या है, उभयनिष्ठ है, निकाल लिया। तो अंदर क्या बचा, y dx/dy माइनस के ओनली x, और इधर गुणे में कुछ नहीं तो मैं एक लिख सकता हूँ, और ये y² गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा 1। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब कई बच्चे बोलेंगे सर ये होगा किससे, ना तो ये रैखिक अवकल समीकरण है, ना ही समघाती है, क्या करें सर, है ना ये पृथक्करण हो सक रहा है, तो क्या कर सकते हैं, यही इस क्वेश्चन की खूबी है। तो अगर आपका दिमाग चलता है, अगर आपने सचमुच कुछ अभी तक सीखा है, तो देखो मैं क्या करूँगा, e की पावर xy, यही दिक्कत दे रहा है आपको, मैं इसको t मान लूँगा, माना t, e की पावर x/y को मैंने t मान लिया। ठीक है, और यहाँ देखिए dx के बट्टे में dy है, बट्टे में y है ना, तो मैं क्या करूँगा, y के सापेक्ष अवकलज करूँगा। ठीक है, कर देते हैं y के सापेक्ष अवकलज। e की पावर कुछ भी हो उसका अवकलज तो वही होता है। अब क्या हो जाएगा, d/dy x/y का क्या हो जाएगा अवकलज। अब देखिए ये तो बाहर है, अब इसमें लगेगा अंश इंटू हर वैसे का वैसा, अंश का अवकलज माइनस अंश वैसे का वैसा, हर का अवकलज, y का अवकलज y के सापेक्ष 1 होता है, बट्टे हर का स्क्वायर। ठीक, तो अब मैं इन मानों को उठाकर यहाँ रख दूंगा, समीकरण 1 में रख दूंगा। अतः समीकरण 1 से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए ए की पावर इस पूरे जगह पर dt/dy आ जाएगा, इस पूरे जगह पर। इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन आपका एकदम हलवा बन जाएगा। ठीक है, और इधर क्या था हमारे पास, एक था, तिरछे गुणा करोगे, टी वाला एक तरफ वाई वाला एक तरफ। अब हमें क्या करना है, समाकलन कर देना है। समाकलन करने पर कर दो समाकलन, तो यहाँ पर हो जाएगा प्यारे बच्चों dt, और इधर अपना हो जाएगा dy। dt का क्या हो जाएगा t, dy का हो जाएगा y। ठीक है, कोई दिक्कत, और समाकलन हो गया तो समाकलन के बाद समाकलन तक जोड़ दो, c हमने जोड़ दिया। अब आपको t का मान रख देना है। t का मान क्या है प्यारे बच्चों, e की पावर में x/y। आ गया उत्तर आपका आंसर। व्यापक हल ही निकालना था आपको, कोई कंडीशन दी नहीं गई है, हो गया आराम से।
कोई दिक्कत परेशानी अभी तक नहीं होगी। अब आ जाओ अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 9। ज़बरदस्त क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया और बार बार बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है अवकल समीकरण ये तो आपको दे रखा है, इसका विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए और y बराबर -1 है, x बराबर 0 पर संकेत दे रखा है आपको। यहाँ ये जो x माइनस वाई है उसको आपको t मानना है। बोर्ड एग्जाम में कभी कोई संकेत नहीं आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन की अच्छे से नॉलेज प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। ठीक, अपने को क्या दे रखा है, x माइनस वाई गुणे में ब्रैकेट के अंदर है dx प्लस का dy। ठीक, तो संकेत जो दे रखा है मान लेते हैं। x माइनस वाई को मैंने क्या मान लिया, t मान लिया। ठीक है, ये देखो पृथक्करण भी नहीं हो सकता, वेरिएबल सेपरेबल भी नहीं हो सकता, समघातीय भी नहीं है। ठीक है, और रैखिक अवकल समीकरण भी नहीं है। हर चीज़ को ध्यान में रखकर क्वेश्चन बनाए गए हैं और ये शानदार क्वेश्चन है। सो देखिए, क्योंकि x माइनस वाई को हमने t मानना है, उससे पहले हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, उससे पहले देखो, मानने से पहले देखो, ठीक, अगर मैं गुणा कर दूं अंदर, x से गुणा करूंगा तो हो जाएगा x dx x dy, y से गुणा करूंगा तो हो जाएगा माइनस के y dx माइनस के y dy। इधर dx है, इधर dy है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, dx एक तरफ से कॉमन निकालूंगा, यहाँ से x बचेगा, dx यहाँ से y बचेगा, और प्लस का एक इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का एक, तो ये वाला इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा ओपनिस्ट। अब मैं dy ओपनिस्ट निकालूंगा, dy को इधर से निकालो ओपनिस्ट, बढ़िया रहेगा। ठीक है, देखो इधर से निकालेंगे dy ओपनिस्ट, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। देखिए क्या हो जाएगा, साथ ही साथ माइनस भी निकाल लो ओपनिस्ट, यहाँ देखो माइनस भी निकाल लेना ओपनिस्ट। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का उधर जाके माइनस होगा, लेकिन माइनस ओपनिस्ट है तो वही साइन आ जाएगा x। ठीक है, यहाँ से x ओपनिस्ट, यहाँ से अपना y ओपनिस्ट, और ये पूरा बाहर आएगा, लेकिन चिन्ह बाहर आ गया हम नेगेटिव, तो ये चिन्ह बदल जाएगा प्लस का 1। ठीक है, कुल मिलाकर x और dx और dy ओपनिस्ट निकाला है। अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ dy ये dx गुणे के इधर के बट्टे में आ जाएगा। इस माइनस को इधर ले लेते हैं, यहाँ हमारे पास क्या है, x माइनस वाई माइनस के 1, और इधर हमारे पास है x माइनस वाई प्लस का 1। अब आ जाओ क्वेश्चन में, अब आपको मानना है, क्या मानना है, x माइनस वाई यहाँ पे भी दिख रहा है, x माइनस वाई यहाँ पे भी दिख रहा है, इसीलिए इस प्रश्न में माना जा रहा है। ठीक है, x माइनस वाई को हमने क्या मान लिया, t मान लिया। तो अवकलज करेंगे तो क्या हो जाएगा, अवकलज किसके सापेक्ष करोगे, x के सापेक्ष। तो यहाँ लिख भी देता हूँ, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलज करने पर x का अवकलज करोगे x के सापेक्ष एक, तो ये और y का क्या हो जाएगा, dy बट्टे dx, और t का क्या होगा, dt बट्टे dx। ठीक, तो यहाँ से dy बट्टे dx का मान क्या होगा, ये नेगेटिव वाला उधर जाके पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला इधर आके नेगेटिव। ये मान आपको उठाकर यहाँ रखना है, समीकरण नंबर 1 मान लो। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, माइनस है, x माइनस वाई की जगह पर t, यहाँ आ गया -1 t प्लस 1, और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस dt बट्टे dx। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब आपको क्या करना है, हल करना है। तो माइनस का dt बट्टे dx इधर आके प्लस का हो गया, और ये माइनस के इधर के क्या हो गया, प्लस का हो गया। ठीक, अब इसके बट्टे में कुछ नहीं तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एक लॉस ऑफ ले लेते हैं, नीचे नीचे गुणा हो जाएगी t प्लस 1, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, कटा, प्लस का 1 माइनस का 1 कटा,
टी प्लस टी क्या हो जाएगा 2t। ठीक, तो देखो क्या करना है अपने को, वेरिएबल सेपरेबल करना है। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, ये बट्टे वाला इधर गुणे में आ जाएगा, गुणे वाला इधर आके बट्टे में, और ये बट्टे वाला इधर गुणे में। मैं क्या करूँगा, अलग अलग बट्टे ले लूँगा, टी बट्टे टी, एक बट्टे टी डी टी। टी वाला एक तरफ हो गया, टी से टी कट जाएगा, एक आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ समाकलन कर दूंगा। समाकलन करने पर करो समाकलन, तो यहाँ हो जाएगा 1 dt, एक बट्टा टी डी टी, 2 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा डी एक्स। डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा प्यारे बच्चों, टी, ये अपना हो जाएगा log टी, और डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स। इंटीग्रेशन हो जाने के बाद हमें क्या करना होता है, सी जोड़ना होता है, इधर सी जोड़ दो। अब हमें क्या करना है, टी का मान रखना है। ठीक है, टी का मान रख देना है। टी हमने क्या माना था, टी हमने माना था x माइनस वाई। रखो यहाँ पर टी की जगह पर x माइनस वाई प्लस लॉग x माइनस वाई बराबर क्या है अपना 2x प्लस सी। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ये तो हमें निकल गया हमारा व्यापकल, हमें हमारा व्यापकल मिल रहा है। हमें क्या निकालना है, विशिष्टल निकालना है। क्या करना है, हमें x के जगह पे 0 और y के जगह पे -1 रखना है, चूंकि x के जगह पे 0 और y के जगह पर -1 रख देना है। c का मान निकालना है, यहाँ रखोगे तभी आपको विशिष्टल मिलेगा। x के जगह पे 0, y की जगह पे -1, माइनस माइनस प्लस का 1, x की जगह पे 0, y की जगह पे माइनस माइनस प्लस। आप जानते होंगे कि भैया log 1 का मान 0 होता है, तो यहाँ बचा 1, यहाँ बचेगा log 1। सी का मान क्या आ गया 1, सी का मान समीकरण नंबर 2 में रख दो। ठीक है, रख देंगे। तो बाबू x माइनस का y log x माइनस वाई 2x प्लस सी, सी की जगह पर हमने क्या रख दिया, 1 रख दिया। आंसर। कहीं पे भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी अपना आराम से बन गया। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10वां, डी एक्स बट्टा डी वाई ये है, आपको क्या करना है, हल करना है। आपको लग रहा होगा कि ये रैखिक अवकल समीकरण डी एक्स बट्टा डी वाई के रूप में बनेगा, तो नहीं बनेगा। उस हिसाब से हल पे आ जाओ। देखो हमें दिया क्या है, कैसे लिख सकता हूँ मैं इसको, ये बट्टे वाला इधर क्या आ जाएगा गुणे में, गुणे वाला इधर क्या आ जाएगा बट्टे में। इधर क्या बचा, एक की पावर माइनस के √2x बट्टे √x माइनस के y बट्टे √x। क्योंकि डी वाई बट्टे डी एक्स है, इस तरफ सिर्फ x का पद या फिर कांस्टेंट होना चाहिए, y वाला पद है तो उठा के उधर ले आओ। माइनस के इधर के क्या हो जाएगा प्लस का, और यहाँ हमारे पास है एक की पावर √x 2 गुणे में है। ठीक, तो ये एक रैखिक अवकल समीकरण है। ये क्या है प्यारे बच्चों, एक रैखिक अवकल समीकरण है।
ठीक है जी, जो कि किस रूप का है, फर्स्ट टाइप का है, डी वाई बट्टे डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के रूप का है। इससे जब हम तुलना करेंगे तो हमारा p क्या है, p होता है y का गुणज 1/x, और q हमारे पास क्या है, e की पावर माइनस का 2 अंडर एक्स बट्टे में अंडर एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, समाकलन गुणक। जिसका सूत्र होता है e की पावर में p dx। ठीक, p हमारे पास क्या है, 1/x dx, और e की पावर log x क्या होता है बाबू, सिंपल x होता है। तो समाकलन नहीं था तो आपको ये मिल गया। ठीक है जी, अब आ जाते हैं हल में। अरे यार, छोटी सी गलती पूरे सवाल को ले डूबती है ना। यहाँ देखो मैंने अंडर रूट नहीं लगाया, अंडर रूट है नहीं लगाया था। अरे आपने शायद नोटिस किया होगा, लेकिन मैंने फ्लो में ध्यान नहीं दिया, और इस हिसाब से मेरा सवाल यहाँ पर गलत बन रहा है। ये नहीं होगा, अंडर रूट एक्स आ जाएगा। सो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, अंडर रूट का मतलब घात में 1/2 होता है, तो प्लस का 1/2 ऊपर जाके हो जाएगा माइनस का 1/2। लगा दोगे, समाकलन करोगे n+1 बट्टे में n+1, यानी कि एक में ज़्यादा घटाओगे आधा बचेगा, और ये e की पावर में ही है। ठीक, आधा का मतलब अंडर रूट, और एक में ज़्यादा बचेगा आधा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, ये बट्टे का इधर आके क्या हो जाएगा, गुणे में e की पावर प्लस का 2 अंडर रूट एक्स हो जाएगा। ये अब सही है। ठीक, अब आ जाओ अवकल समीकरण के हल में। अतः अवकल समीकरण का हल, अवकल समीकरण का हल क्या होता है, y गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर q गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी। ठीक, सूत्र में मान रख दो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e की पावर में प्लस 2 अंडर रूट एक्स, q हमारे पास क्या है, e की पावर में माइनस 2 अंडर रूट एक्स बट्टे में अंडर रूट एक्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e की पावर में 2 अंडर रूट एक्स dx प्लस सी। यही है ना। फिर देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, इधर तो अपना है y, e की पावर 2 अंडर रूट एक्स। अब यहाँ देखिए, इसकी पावर और इसकी पावर सेम है, लेकिन प्लस माइनस का फर्क है। गुणा में घातें जुड़ती हैं, और उनको जोड़ोगे तो e की पावर 0 हो जाएगा, और अंडर रूट का मतलब क्या होता है, घात में 1/2 dx। किसी की घात में 0 है, उसका मतलब क्या है, 1। ठीक है, और ये प्लस का 1/2 ऊपर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2 dx। तो ये आ जाएगा x की पावर माइनस का 1/2 dx। समाकलन कीजिए x की पावर n के रूप में, तो n+1 बट्टे में n+1, तो ये बचेगा अपना x की पावर 1/2 बट्टे में 1/2। तो पावर में 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट, और ये बट्टे वाला ऊपर आके क्या हो जाएगा, गुणे में, और यहाँ हमारे पास क्या है, y e की पावर अंडर रूट 2x। ठीक है जी, यही हमें हमारा क्या मिल जाएगा, व्यापक हल, अभिष्ट हल। कोई भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। ये जो अवकल समीकरण है, इसका विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए जब y बराबर 0 हो और x बराबर π/2 हो। ठीक, सबसे पहले आ जाते हैं, दिया है क्या दे रखा है अपने को, और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में भाई बार बार आता है, और भी बड़े नंबर में आता है, आसान भी है।
बोर्ड एग्जाम में काफ़ी टफ जो क्वेश्चन होते हैं, जो लेंथी होते हैं, वो कभी नहीं पूछा जाता। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये चीज़ अपने को दे रखी है। सो देखो, क्वेश्चन देखते ही पता लग गया कि भैया ये एक रैखिक अवकल समीकरण है। ये क्या है? एक रैखिक अवकल समीकरण है। तो हम यहाँ लिख देंगे, चूंकि यह एक रैखिक अवकल समीकरण है, ये एक रैखिक अवकल समीकरण है। तो देखो यहाँ पर रैखिक अवकल समीकरण किस टाइप का है? फर्स्ट टाइप का है, डी वाई बट डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू रूप का है। तो हमारे पास p के स्थान पर क्या है प्यारे बच्चों? p के स्थान पर y का गुणज cot x और q के स्थान पर क्या है? 4x cosec x। यही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? समाकलन गुणक। समाकलन गुणक जिसे हम कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसका सूत्र होता है e की पावर में समाकलन p dx। ठीक, तो p हमारे पास क्या है? cot x dx। इसका क्या होता है? log sin x होता है। और आप सूत्र तो जानते ही हैं, e की पावर log x x होता है और x की जगह पर यहाँ पर क्या है? sin x है। तो हमें हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलेगा वो मिलेगा sin x। ठीक, तो हमें क्या निकालना है? अवकल समीकरण का हल निकालना है। अतः अवकल समीकरण का हल। ठीक है, अवकल समीकरण का हल सूत्र क्या होता है? y गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन q गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। y इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है अपने पास? sin x है। q हमारे पास क्या है? 4x cosec x। ठीक, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास क्या है? sin x dx प्लस सी। कक्षा 9 या 10 में आपने पढ़ा होगा, cosec x गुणा sin x क्या होता है? एक होता है ना? सर्वसमीका है। तो इसके जगह पे क्या आ जाएगा? एक आ जाएगा। मैं लिख भी देता हूँ, cosec x गुणा sin x का मान एक होता है, तो उसकी जगह पे एक आ जाएगा। 4 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x आ जाएगा सिर्फ। और x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? इसकी घात एक है, तो जो भी घात होती है घात जुड़ जाता है, वही घात नीचे आ जाता है। तो हमें हमारा व्यापक हल मिल जाएगा y sin x 2x स्क्वायर प्लस सी। ये हमें हमारा क्या मिला? व्यापक हल। ठीक, तो अब हमें क्या करना है? विशिष्ट हल निकालना है प्रश्न के अनुसार। प्रश्न अनुसार, प्रश्न में हमें क्या बोला गया प्यारे बच्चों? कि y का मान आपको क्या लेना है? 0 लेना है, और x का मान आपको लेना है π/2। तो मान रख देते हैं यहाँ पर। ठीक, तो देखो बच्चों, y की जगह पर रखना है 0 और x की जगह पर रखना है हमें π/2। ठीक, अब इसको हल करते हैं। तो 0 गुणा कुछ भी हो 0 होते हैं, 2 का वर्ग 4, 2 दूनी 4, प्लस के तरह के क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये हमें मिलेगा π²/2। तो c का मान हमें क्या करना है? समीकरण a में रख देना है। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे c का मान समीकरण a में रखने पर रख देंगे। तो y
साइन एक्स 2x²। सी का मान क्या है? पाई² बट्टे 2। आंसर ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा? विशिष्ट हल। ठीक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। कई बार बोर्ड एग्जाम पूछा गया और बार बार लगभग हर साल एग्जाम में आता ही आता है। ठीक, अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। कह रहे हैं ये जो अवकल समीकरण है इसका एक विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए जबकि y बराबर 0 x बराबर 0 दे रखा है। ठीक है, तो आपको स्टार्टिंग में आपको लग रहा होगा कि ये रैखिक अवकल समीकरण बन सकता है, बट बनाने की चेष्टा करोगे दोनों टाइप में से किसी टाइप का नहीं बनेगा। ट्राई करके देख लेना। हल में आ जाओ। ये एक पृथक्करण वेरिएबल सेपरेबल का शानदार क्वेश्चन है। देखिए कैसे लिख सकते हैं हम इसको। सबसे पहले यहाँ देखिए हमें दिया क्या है, गिवन x प्लस 1, इधर है dy बट्टे dx और इधर है 2 e⁻⁻1। ठीक है, e⁻⁻y -1 है। अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर dy है, पूरा एक पद है, इधर आके बट्टे में गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। 2 e⁻⁻y -1 और ये बट्टे के इधर गुणे में आ जाएगा, गुणे के इधर के बट्टे में आ जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। मैं क्या करूँगा, e⁻⁻y है इसको सरल कर लूँगा। और एक तरीके से मैं क्या करूँगा, ऊपर नीचे e⁻+y से गुणा भाग कर दूंगा। अगले स्टेप में e⁻y से गुणा किया। देखो जब e⁻+y से गुणा करूँगा, गुणा में घातें जुड़ती हैं, प्लस का y माइनस का y 0 हो जाएगा और किसी की घात 0 उसका मान 1 होता है। e⁻y एक कम e⁻y, इधर अपना है dy। ठीक है जी। अब e⁻y को अगर तुम कुछ मानोगे तो उसका अवकलज जो ऊपर तुम्हें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यहाँ पे देखो, तो पहले क्या करते हैं, दोनों तरफ समाकलन लिख लेते हैं। दोनों तरफ समाकलन करने पर फिर मान लो माना t, मान लो e⁻y को, यहाँ पर dy है, y के सापेक्ष अवकलज करने पर e⁻y का अवकलज e⁻y, तो dt क्या हो जाएगा, e⁻y dy की जगह मैं dt रख सकता हूँ। इन मानों को रख दो यहाँ पर, ऊपर आ जाएगा अपना dt, नीचे आ जाएगा 2 - t और इधर अपना है dx बट्टे x प्लस 1। समाकलन करो, रैखिक समीकरण x की तरफ व्यवहार करता है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log 2 - t। t का गुणज क्या है, -1 बट्टे में लग जाएगा, ये हो जाएगा log x प्लस 1। ठीक है जी। समाकलन नियतांक अब यहाँ क्या जोड़ देते हैं, c जोड़ देते हैं। तो यहाँ देखो अब क्या कैसे कर सकते हैं इसको, देखिए ये है माइनस का log 2 - t और इधर अपने पास है log x प्लस 1 प्लस का c। मैं क्या करता हूँ, इसको उठा के इधर ले आता हूँ। नेगेटिव ओपन ले लेते हैं। ठीक है, नेगेटिव ओपन ले लेंगे तो ये बीच वाला चिन्ह बदल जाएगा और इस नेगेटिव को फिर इधर शिफ्ट कर दो और यहाँ पर एक सूत्र लग जाएगा। फिर कौन सा सूत्र लग जाएगा यहाँ पर, log m प्लस n, इसका सूत्र होता है log m इंटू n, यही होता है। तो ये हो जाएगा log 2 - t और x प्लस 1। ठीक है, माइनस से को c को मैं कुछ और नाम भी दे सकता हूँ, जैसे मैं अपने सुविधा के लिए इस चीज़ को कुछ भी नाम दे सकते, माना मैंने इसको log a नाम दे दिया, इधर भी log है इधर भी log है, कटा।
टी का मान रख दो। अब टी हमने क्या माना था, ए की पावर वाई को टी माना था। ये हमें हमारा व्यापक हल मिल गया। इसका कुछ भी एक समीकरण नाम दे दो, नाम एक दे दिया, और ये हमें हमारा व्यापक हल मिला। हमें निकालना है विशिष्ट हल। कंडीशन दे रखी है y0 x0। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। मैं क्या करूँगा, मान लूँगा। मानना क्या है, प्रश्न दे रखा है, चूंकि x बराबर 0 और y बराबर 0 दे रखा है। ठीक, तो मैं मान रखूँगा यहाँ पर 2, y के जगह पे 0, x के जगह पे 0। किसकी घात 0, उसका मान 1 होता है, तो a का मान 1 आ जाएगा। a का मान समीकरण 1 में रख दो। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, तो ये अपने पास हो जाएगा 2 माइनस ए की पावर वाई एक्स प्लस 1। अरे यार, ये था, इसकी जगह पे मान रखना है। ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा, विशिष्ट हल, आंसर। कोई भी दिक्कत हो आप दोबारा देख सकते हैं। अब हम आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऑब्जेक्टिव में एनसीईआरटी के सारे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में रिपीट मोड में पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है। ठीक, तो ये चीज़ क्या है, ये आपको अवकल समीकरण दे रखा है, इसका शॉर्टकट भी है, लेकिन वो चीज़ आपके लिए थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा। नहीं, यहाँ पर अगर वाई स्क्वायर देता तो वो चीज़ लगती है, यहाँ तो सिंपल वाई है। तो मैं क्या करूँगा, हर एक को पहले वाई से भाग दे दूंगा, अलग अलग बट्टे ले लूँगा। कटा, यहाँ dx बचा, ये माइनस के तरह के क्या हो गया, प्लस। फिर देखिए x गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, x वाला x की तरफ हो गया, y वाला y की तरफ हो गया। हमें क्या कर देना, दोनों तरफ समाकलन कर दिया, समाकलन। तो यहाँ से आपका हो जाएगा बाबू log x, और यहाँ से आपका हो जाएगा log y। अब जो आंसर आपको लाना है वो इससे मैच होना चाहिए, उस हिसाब से आपको हल करना है। ठीक है, उस हिसाब से आपको हल करना है। तो मैं यहाँ जोड़ देता हूँ सी डैश। ठीक है, सी डैश जोड़ा मैंने, प्लस का log y इधर के क्या हो जाएगा, माइनस के log y, और यहाँ सूत्र लग जाएगा log m माइनस log n का क्या होता है, log m बट्टा n। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब मैं क्या करूँगा, एंटी लॉग ले लूँगा, x बट्टा वाई हो जाएगा, और ए की पावर में हो जाएगा सी डैश। माना ए की पावर सी डैश को मैंने सी मान लिया, सी मान लिया। आंसर कई सारे आ सकते हैं ना इसके। x बराबर सी वाई तो नहीं आ रहा है, x बट्टा वाई है, तो एक बट्टा इसको एक बट्टा सी मान लेता हूँ। एक बट्टा सी मानने से होगा, नहीं तो आंसर नहीं आ रहा है। देख रहे हो, रटने पड़ते हैं स्टेप्स इवन में, उस तरीके से हल करना कि देखो यहाँ पर भी अगर छोड़ा है तो गलत नहीं है, लेकिन x बराबर वो सी वाई आ रहा है कहीं पर, कहीं पर भी नहीं है, सी एक्स है, सी वाई नहीं है। तो मैंने अपनी सुविधा के लिए इसको एक बट्टा सी मान लिया, तो गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, वाई एक कम वाई, और एक्स गुणा सी क्या हो जाएगा, एक्स सी। तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, एक्स सी। वाई बराबर एक्स सी या सी एक्स, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। ये आपका रैखिक अवकल समीकरण है, सेकंड टाइप का। अवकल समीकरण का व्यापक हल क्या होगा,
तो व्यापक का जो सूत्र होता है वो होता है x गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर समाकलन q गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस सी, ये होता है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है इसका, e की पावर में p, यहाँ पर p की जगह पे p1 है, dy ये रख दो। x तो आना चाहिए, पहले दो ऑप्शन तो होंगे ही नहीं क्योंकि यहाँ पर y है, c और d में से कोई सही होगा। तो x गुणा e की पावर p1 dy होना चाहिए, q की जगह q1 है, p1 dy प्लस सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह पर ये मान रख देना है, तो ऑप्शन नंबर सी अपना सही हो जाएगा। अब आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन है अपना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं इसका व्यापकल क्या होगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, छोटे में दे रखा लेकिन क्वेश्चन बड़े में भी आ सकता है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो ए की पावर x, ये dy है, ये प्लस का उधर रखे क्या हो जाएगा माइनस का, dx गुणे में इधर के बट्टे में होगा, और ये ex है, हर एक पद को एक से भाग दे देंगे और माइनस से गुणा भी कर दिया, ex कटा, ठीक। माइनस का वाई इधर क्या हो जाएगा प्लस का वाई, और यहाँ बचा माइनस की 2x बट्टे में e की पावर x, ठीक। तो इसको और ढंग से लिख सकते हैं dy बट्टे dx प्लस वाई e की पावर x प्लस का है ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस का। ये एक रैखिक अवकल समीकरण है, ठीक। रैखिक अवकल समीकरण किस टाइप का है, फर्स्ट टाइप का है, dy बट्टे dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के रूप का है, जहाँ पर p के स्थान पर है y का गुणज कुछ नहीं देख, और q के स्थान पर क्या है ये। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, समाकलन गुणक, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसका सूत्र क्या होता है, ए की पावर समाकलन पी डी एक्स, पी हमारे पास एक है, एक को लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, तो ये आ जाएगा ए की पावर एक्स, डी एक्स कंडीशन एक्स होता है। अब आ जाओ अवकल समीकरण के हल में, हल का सूत्र क्या होता है, वाई गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्यू गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी, ठीक। तो वाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है अपने पास बाबू, ए की पावर एक्स, क्यू हमारे पास क्या है माइनस का 2x, ए की पावर माइनस एक्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है ए की पावर एक्स। सो देखो ये चीज़ क्या हो जाएगी, गुणा में खाते जोड़ते हैं, ए की पावर 0 हो जाएगी, और ए की पावर 0 का मान 1 होता है, -2 एक्स का डी एक्स बचेगा, एक्स कंडीशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बट्टे 2, 2 से 2 कटा, तो यहाँ आ जाएगा वाई ए की पावर एक्स माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस सी, माइनस के एक्स स्क्वायर इधर रखे क्या हो जाएगा प्लस के एक्स स्क्वायर। तो ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा, व्यापक हल, यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आज के वीडियो में मैंने जो आपको अवकल समीकरण की विविध प्रश्नावली बताई है क्लास 12 मैथमेटिक्स, वो आपको एक ही बार में समझ में आ गया होगा। प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना ख्याल रखें, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं, जाके देखिएगा। और हमारा जो क्रैश कोर्स है, हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। एप्लीकेशन के लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद।